आज के सत्र के दैनिक यजमान श्रीमान बाबूजी यज्ञ नारायण राय जी, श्रीमान उपेंद्र राय जी, श्रीमान राकेश राय जी एवं श्रीमान सुधीर राय जी, सबने सपरिवार ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आदरणीय श्रीमान भरत शर्मा भैया जी, उपस्थित समस्त संत चरण पूज्य चरण, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। फिर बैटरी डाउन हो गई रुआ सबके। जय सिया राम। जय सिया राम। कल हम लोग यहां पर श्री राम जन्म महोत्सव मनाए। भगवान कल प्रकट हुए। भगवान जन्म नहीं लिए, क्या किए? प्रकट। भगवान प्रकट हो गए। इस बात को समझिएगा, जन्म जिसका होगा उसका मरण भी होगा। जो जन्म लेगा वो मरेगा भी। भगवान ना जन्म लेते हैं ना भगवान मरते हैं। भगवान क्या होते हैं? भगवान प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? आप छंद का दर्शन करिए। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, आप सबको याद भी होगा। क्या कहते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मन हारे अद्भुत रूप बिहारे भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। गोस्वामी जी लिखते हैं भय प्रगट कृपाला। कोई भी लिख सकते थे कि लिए जन्म कृपाला दीन दयाल, एकदम मीटर में आता, छंद के गणना में भी आता। लेकिन भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान क्या लेते हैं? प्राकट्य। भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होने का अर्थ है जो न होने के बाद भी होने की क्षमता रखता है, उसको प्राकट्य कहते हैं। हमारे आपके घर में बिना सूचना के अचानक कोई यदि आ जाए तो हम कहने से चूकते नहीं है, अरे कहां से प्रकट हो गए आप। अचानक जो आ जाए कहते हैं कहां से प्रकट हो गए? भगवान प्रकट हो गए। पूज्यपाद एक बड़े अद्भुत साधक भारत में हुए पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज, उनका एक छंद है। कहते हैं कि अयोध्या में मां कौशल्या के आंगन में कौन अवतार लिया है? वो है कौन? अरे जिनको न पायो पार से श्रुति शारद ने और खट शास्त्र भाखे बार बार निराकार है। तीनों लोक 14 भुवन रचना जो है, पर गणना नहीं है जग जनित विकार में। इसके आगे देखिए, आगे बिंदु का विसार जो है इस जगत असार में, आकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। क्यों आए? भूमि भार टाई बैके हेतु अवतार लेके सोई करतार खेले कौशल्या आगार में। श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं कौन अवतार लिया है? जिनको न पायो पार शेष श्रुति शारद ने और खट शास्त्र भाग है, क्या बार बार निराकार है। जिस भगवान के पार को
शेष, सरस्वती, छहों शास्त्र, वेद, पुराण कोई पार नहीं कर पाए। बालकांड के पूर्ण होने के बाद गोस्वामी जी ने छंद लिखा है। क्या लिखा है? निज गिरा पावन करन धारन राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार पार कवि कौने रहो रघुवीर चरित रघुवीर चरित अपार गोस्वामी तुलसीदास जी इस बाल कांड को पूर्ण करने के बाद छंद लिखते हैं कि मैंने केवल और केवल अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान की ये कथा गाई। किस लिए गाई? पवित्र करने के लिए, जिह्वा को पवित्र करने के लिए। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी हो। नहीं तो आगे कहते हैं रघुवीर चरित अपार बारिध। बारिध मने समुद्र। हम और आप जो समुद्र देख रहे हैं, इस समुद्र को तो पार किया जा सकता है, परंतु भगवान का चरित्र रूपी जो सागर है वो पार किया नहीं जा सकता। कहते हैं रघुवीर चरित अपार बारिध। पार कवि कौन है? कौन ऐसा कवि जन्म ले लिया जो इस चरित्र को गा करके पार कर जाए? अपार है। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं चारों वेद, छहों शास्त्र, 18 पुराण, सरस्वती, शेष सब जिनके बारे में कहने में सक्षम नहीं है, जिनका पार नहीं पा पाए, वही परमात्मा ने अवतार लिया है। किसने अवतार लिया है? तीनों लोक 14 भुवन रचना जो है। जिन भगवान ने 3 लोक 14 भुवनों की रचना की, परंतु स्वयं इसके विकार से निर्लेप है, परे है। भगवान में कोई विकार नहीं है। भरत भैया, एक बार हम 2000 संभवतः 15 में छत्तीसगढ़ में एक जिला है महासमुंद, तो वहां राम कथा गाने गए। 2015 की बात है। आप नहीं थे उस कथा में। तो एक श्रोता ने विनायक जी को एक पत्र दिया कथा के बाद। कहा कि महाराज जी को एक पत्र दे दीजिएगा। ये लेकर मुझे दिए तो मैंने पढ़ा। उसमें लिखा था कि पूज्य महाराज श्री, मेरे 2 प्रश्न हैं, कृपया इन दोनों प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित पते पर कुरियर कराने की कृपा करिएगा। मैंने हम ओके उत्तर लिख के उनका घरे कुरियर भेजी। ये अद्भुत बात नहीं है। अब आगे प्रश्न सुनिए। पहला प्रश्न, महाराज श्री राम जी के किसी भी फोटो में उनका दाढ़ी मूंछ नहीं दिखाया जाता है। राम जी 14 साल वन में रहे तो दाढ़ी तो बढ़िया गई हुई, लेकिन किसी भी फोटो में राम जी का ना दाढ़ी है ना मूंछ है, तो दाढ़ी मूंछ कैसे काट लेते थे कि निकलबे नहीं करता था? पहला प्रश्न। और उनका दूसरा प्रश्न, श्री दशरथ जी महाराज के मरने के बाद उनको जलाया गया था कि दफनाया गया था? मुझे विस्मरण नहीं होता उस प्रश्न का। अब सोचिए प्रश्न पढ़ने के बाद कितना खून खौलल हुई। अगले दिन हम पूछने लगे, भाई ये महान प्रश्न किसने पूछा है? कोई हाथ उठाया नहीं, डरे नहीं उठाए होंगे कहीं फंसी न जाए। ये जो दाढ़ी मूंछ देख रहे हैं आप, ये विकार है। क्या है? विकार है। भगवान विकार से परे है। भगवान में विकार नहीं होता। जो जन्म लेता है वो जीव इस विकार से लेप होता है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट हो जाते हैं। सकल विकार रहित गत भेदा। किसने कहा? लक्ष्मण जी ने कहा निषाद राजगुरु से राम जी के विषय में। ये जो राम जी हैं, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूप ही वेदा। ये ब्रह्म है, विकार से परे है। वेद इनको नेति नेति कहते नहीं थकते। ये राम जी का परिचय है। तो वो परमात्मा जिन्होंने 3 लोक 14 भुवन की रचना की, परंतु भगवान उस सृष्टि के विकार से स्वयं निर्लेप है। आप इसको इस प्रकार से देखिए, कोई आदमी एक कमरा बनावे, कोई एक आदमी एक कमरा बनावे 10 फुट बाई 10 फुट का,
और उस कमरा को बना करके पूरे कमरे के दीवार पर काजल का लेप करे, चारों दीवार पर, ऊपर के दीवार पर, नीचे के फर्श पर काजल का लेप करे। तो आप बताइए क्या लेप करने के बाद वो जो बाहर आएगा उसके शरीर में काजल लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए, लगेगा। लेकिन जिस भगवान ने इस विकार रूपी जगत का निर्माण किया वही भगवान इस विकार से परे है। भगवान पर कोई विकार प्रभाव देने वाला नहीं है, वो परमात्मा ने अवतार लिया। बिंदु जी कहते हैं, अरे बिंदु कवि सार जो है जगत सार में, अवतार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। जगत असार में सार रसना, हरि हरि बोल। इस संसार का सार क्या है? राम। जगत का सार क्या है? राम। जोर से बोलिए। इसीलिए जब प्राण छूट जाता है तो अंतिम यात्रा जब जीव की चलती है तब कहा जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। केहू के घर बियाह होके जाके बोल दीजिए एक बार राम नाम। आप सोचिए क्या जीव जी रहा है। ये भगवान, अच्छा इसमें गलत का है, राम नाम ही सत्य है, भगवत नाम ही जगत में सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन केहू के घर बियाह होके अरुआ ये शुरू कर दी, राम नाम सत्य है, गंगा जी के तीर ले दौड़ा के लोग मारी। इस जगत का सार है भगवान राम, है? सारांश है। आपको एक कथा सुनाऊं। भगवान शंकर ने एक रामायण की रचना की, भरत भैया। उस रामायण में 100 करोड़ श्लोक थे। कितने? 100 करोड़। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। सरकार कितने श्लोक थे? 100 करोड़। राम गोस्वामी जी भी लिखते हैं रामायण शतकोटि अपार। भगवान शंकर ने जो रामायण लिखी उसमें कितने श्लोक थे? 100 करोड़। भगवान शंकर के पास कैलाश पर देवता पहुंचे, दैत्य पहुंचे और मनुष्य पहुंचे, तीनों एक साथ पहुंचे। जाकर तीनों ने बाबा को दंडवत किया, प्रभु हर हर महादेव, हर हर महादेव प्रभु। बाबा बोले कहिए क्यों, कैसे आना हुआ? तीनों ने कहा प्रभु आपने कोई राम जी का चरित्र लिखा है? शंकर जी बोले हाँ लिखा है। ये भी पता चला है? देवता बोले प्रभु ये भी पता चला है कि उसमें 100 करोड़ श्लोक है। बाबा बोले है। देवताओं ने कहा प्रभु यदि उसमें से थोड़ा थोड़ा हम लोगों को भी मिल जाता तो हमारा भी उद्धार हो जाता। तो बाबा ने 33 करोड़ करके तीनों में बांट दिया। 33 करोड़ देवताओं को, 33 करोड़ दैत्यों को, 33 करोड़ मनुष्यों को। अब शंकर जी के पास कितना बच गया? 1 करोड़। देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए प्रभु इनके कहने पर एक बार आप बांट दिए, एक बार हमारे कहने पर भी थोड़ा बट जाए तो आनंद हो जाए प्रभु। शंकर भगवान बोले अच्छा ठीक है चलो फिर बांटता हूं। तो बचे हुए 1 करोड़ में से बाबा 33 लाख करके बांट दिए। अब कितना बचा शंकर जी के पास? बोलिए 1 लाख। मनुष्य कहां पीछे रहे? पीछे से मनुष्य भी हाथ जोड़ लिया प्रभु आप तो अकेले हैं, 1 लाख लेके क्या करेंगे? उसमें भी थोड़ा बंटवारा हो जाए। शंकर भगवान बोले भाई झंझटे खत्म करे तनी। 33,333, 33,333 और 33,333 करके बाबा सब बांट दिया। अब उनके पास केवल 1 श्लोक बचा। और महापुरुषों से मैंने सुना है वो श्लोक अनुष्टुप छंद का था जिसमें 32 अक्षर थे। कितने अक्षर? 32। अब ये तीनों फिर हाथ जोड़ लिए बाबा 32 को बाबा भी गुंजाइश बात तो नहीं को बटला के। शंकर जी बोले अच्छा ठीक भाई वो के बांट देता नहीं। तब 32 अक्षर में से 10-10 अक्षर तीनों को बांट दिए। अब बाबा के पास कितने बचे? 2 अक्षर। जैसे बंटवारा हुआ तब तक देवता फिर बोले बाबा शंकर भगवान त्रिशूल लेके खड़े हो गए हाँ आप बोला लो। बाबा बोले 100 करोड़ रामायण आपको दे दिया, मुबारक हो। लेकिन ये जो 2 अक्षर बचा है इस 2 अक्षर को मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता हूं। और वो 2 अक्षर थे रा और म, राम। ये राम अपने पास शंकर जी रख लिए और पूरी कथा दे डाले।
गोस्वामी जी इस कथा को दोहे में लिखे। ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम जी से उनका नाम बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। इसलिए रामायण शत कोटि महा, लिए महेश जिय जान। इसलिए 100 करोड़ रामायण में से शंकर जी केवल राम शब्द को अपने पास रख लिए। वही बिंदु जी कहते हैं, अरे बिंदु कवि सार जो है इस जगत असार में, आकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। वर्ण जानते हैं ना, वर्ण? अच्छा, कख गघ केकरा याद बा पूरा? हम इंग्लैंड में आ गए बनी कहा, भर के देखिए 10 लोग हाथ उठाए हैं। आप धीरे धीरे उठाता। अच्छा क से लेकर के ज्ञ तक, इसके पहले आ के बाद ऊ आ गई, आ ई उ ए ओ अंग अहो, फिर कख गघ अंग च छ ज इ ट ठ ड ण त थ द द न प फ ब भ म य र ल व तालवी श मूर्धन्य श दांति श ह क्ष त्र ज्ञ। बिंदु गोस्वामी कहते हैं ये जितने वर्ण हम आपको सुनाए, इसमें राम जी क्या है? अकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार। राम जी अ क्यों है? क्योंकि बिना अ लगाए आप कुछ बोल ही नहीं सकते। यदि हम आपसे कहें बोलिए क, तो आप क बोलिएगा तो क में अ लगा हुआ है। भैया बिना अकार का उच्चारण किए आप कुछ बोल ही नहीं सकते। क बोलिए, ह बोलिए, र बोलिए, ग अ ग, वो में अ है। इसी प्रकार वर्ण का प्राण अ है, वही प्राण तत्व मेरे रघुनाथ जी है। अकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। अंधकार के भीतर जो प्रकाश है, इसका क्या अर्थ है? जीवन में निराशा रूपी अंधकार के भीतर से जो प्रकाश करके आपके मार्ग को प्रशस्त कर दे, उस सत्ता का नाम है राम। हमको भैया बहुत लोग मिलते हैं कथा में, यात्रा में, कहते महाराज हम डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन राम जी की कथा ने हमको डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया और आज हम आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हैं। ये भगवान की कथा की महिमा। अंधकार को जो प्रकाशित कर दे, निराशा को जो आशा में परिवर्तित कर दे, उनका नाम है राम। गोस्वामी जी कहते हैं उस समय भगवान से मिलने कोई और भी आया था। कौन आया था? प्रभु ही मिलन आई जनु राती। भगवान से मिलने के लिए रात्रि देवी आई। कौन आया? रात्रि। सभी देवता, सभी तीर्थ आनंद में झूम रहे हैं और रात्रि देवी कोने में सिर झुकाकर उदास होकर खड़ी थी। आपके घर उत्सव हो, सब नाचे, केहू मुंह फुला के बैठल होके, तो रुआ पूछे कि भाई रुआ कौन विपद पड़ोगा कि मुंह खोले ले वाली। कल दीनानाथ बाबा बड़ी अच्छी एक बात बोले, बैठे कि नहीं बैठे दीनानाथ बाबा? बैठे होंगे जरूर, कहीं जरूर बैठल होके मुंह के। बोले महाराज एक जगह हम गए तो हमारा आदत है, केहू पूछे बाबा गोड़ लगता नहीं, तो हम ये बोले राज भोगा राज भोगा। उनका स्लोगन है, केहू पूछे महाराज बाबा जय श्री राम, राज भोगा राज भोगा। तो एक आदमी खिसिया गई हमरा पर, फिर रो कहां कहते राज भोगा, तो ठीक बात तू चलो विपद तो भोगा। यदि राज भोगा में तारा कष्ट बा तो तू विपद भोगा। आपके घर में उत्सव हो, कोई चेहरा उदास करके बैठा हो, खड़ा हो, तो आप पूछेंगे भाई आपको क्या विपत्ति है, समस्या है? रात्रि उदास खड़ी थी। राम जी ने पूछा रात्रि देवी से कि देवी आप क्यों उदास है? रात्रि ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य के कारण रो रही हूं। भगवान बोले अयोध्या में आकर भी दुर्भाग्य? रात्रि ने कहा प्रभु ये जितने देवता नाच रहे हैं
इसलिए नाच रहे कि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य होते हुए आपको देखा है, आपके प्राकट्य उत्सव का सबने दर्शन किया। राम जी बोले और आपने? रात्रि ने कहा प्रभु मैं कहां से देख पाऊंगी, आप तो दोपहर में प्रकट हो गए, मैं तो रात में रहती हूं, मैं आपको कैसे देख पाऊंगी प्रभु, इसलिए उदास हूं, मैं कितनी अभागी हूं, इस उत्सव का दर्शन करने से मैं वंचित रह गई। राम जी ने कहा देवी अब इस बार तो मैं आ गया हूं, लेकिन मैं आज ही आपको वचन देता हूं, अगली बार जब मैं द्वापर में कन्हैया बनकर के अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करने के लिए आऊंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा, जी भर के दर्शन करिएगा। रात्रि प्रणाम करके गई, तब तक पीछे से चंद्रमा आ गए। चंद्रमा प्रणाम करके बोले प्रभु सेम प्रॉब्लम, हमरो वही समस्या बा प्रभु, हम भी ठीक से नहीं देख पाए आपको। राम जी बोले द्वापर में देखिएगा। चंद्रमा ने कहा प्रभु अभी आप आए हैं त्रेता में, कब द्वापर में आएंगे, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा। भगवान ने कहा कि मैं आपके नाम को अपने नाम का सहारा दे रहा हूं और मेरे नाम के सहारे आप ये समय निकाल लीजिएगा। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र भगवान। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जैसे राम जी ने बात कही, पीछे से भगवान शंकर डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे का भइल बाबा? शंकर भगवान बोले प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या समाप्त कर दी आज। राम जी बोले हम तो आपसे बात भी नहीं की, समस्या कैसे समाप्त हो गई? शंकर जी बोले प्रभु मैं आज तक ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मैं चंद्रमा को कपारे पर लेके काहे घूम रहा हूं। ये चंद्रमा के कपारे पर हम काहे बैठाए हैं, हम इसको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज आपने दुविधा मिटा दी प्रभु। जिसके नाम में आपका नाम लग गया है उसको मैं सदैव अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं, अब इनका रहना सार्थक हो गया। पूरी अयोध्या में उत्सव महोत्सव चल रहा है। राम जी दिन में आए थे कि रात में? बोली सभे बिचवा में बोलल करी सभे, इसे कहा हुई जो सूतल हुई वो जाग जाए। राम जी दिन में आए कि रात में? कितना बजे? 12 बजे। 12 बजे सूर्य भगवान कहां रहते हैं? ठीक ऊपर। जिस समय श्री रघुनाथ जी ने अवतार लिया उस समय सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर खड़े थे और उनके ही वंश में राम जी ने अवतार लिया है। किसके वंश में? सूर्य नारायण के वंश में भगवान अवतार लिए हैं। सूर्य नारायण सोचने लगे कि चलना तो जीवन भर है मुझे, यदि आगे चला जाऊंगा तो मेरे घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा और ऐसा सौभाग्य जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्यों ना आज थोड़ी देर में रुक करके इस उत्सव का दर्शन कर लेता हूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। तो सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर नीचे का उत्सव देखने लगे। लोग गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? अरे दिन ही उगल अजुरिया है लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में। अच्छा ये बताइए सब है आनंद आवता? क्यों बोलते नहीं खे? आवता। अब सोचिए बक्सर में कलयुग में हम और आप बैठकर राम कथा गा रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है, जिस समय मेरे राम जी अयोध्या आए होंगे उस समय कितना आनंद की वर्षा हुई होगी वहां पर। सूर्य नारायण खड़े होकर देख रहे हैं। खड़े भय थे 1-2 गीत के लिए, भरत भैया 5 गीत सुन लिए, बोले बड़ा बढ़िया गावत आलो, एक और ही सुन लेता नहीं। बस करते करते 4-5 घंटे सुने, फिर मन में सोचे आगे चला जाऊंगा तो मन में हुक बनी रहेगी कि न जाने हमारी पिछवा का भइल हुई। और तो सूर्य नारायण ने निर्णय किया कि अब एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए। अरे कितना गाई लो, तब से गावत आलो, अब थोड़ा ही देर में बंद होके वाला हुई। एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए, रात हो तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब नीचे बंद होगा। नीचे बंद कब होगा? जब रात होगी।
रात कब होगी? जब सूर्य नारायण जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के जन्म लेने के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। 1 महीना सूर्य नारायण 1 महीना बीत गया, आगे बढ़े ही नहीं। कहे बंद नहीं हो रहा था। अब बंद गावत गावत थक गई लोग, रातें देखे होकर कहां से बंद कोई जाए। मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने कोई, रथ सवे तरबी था। कहिए अब निशा कवन विधि हो। भगवान के अवतरण के पश्चात अवध में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। भगवान आए तो अयोध्या में 1 महीना दिन हो गया। यदि राम जी की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में भी सदैव प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा। क्यों? राम जी सहज प्रकाश रूप भगवान, राम जी सहज प्रकाशमय है। 1 महीने बाद सूर्य नारायण को लगा कि मैं बहुत दिनों से खड़ा हूं, राम जी को प्रणाम करके चले। बाबा कहते हैं दिनमणि चले करत गुण गाना, दिनमणि चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नारा, देखी महोत्सव सुर मुनि नारा। चले भवन बरनत निर्भागा, चले भवन बरनत निर्भागा, चले भवन। 1 महीने बाद भगवान सूर्य गुणगान करते हुए, क्या करते हुए? गुणगान करते हुए गए। और केवल वो नहीं गए, देखी महोत्सव। कौन कौन? सुर, मुनि, नागा। देवलोक से देवता, पृथ्वी से मुनि, पाताल से नाग, ये तीनों चले। कैसे चले? चले भवन बरनत निज भागा। अपने सौभाग्य का दर्शन करते हुए, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए सभी लोग अपने अपने घर गए। जीवन में तनिक भी यदि सत्कर्म में भाग लेने का सौभाग्य मिले, तनिक भी, तो अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए। क्या करिए? प्रशंसा। ये बतिया बुझाता है। कई लोग का स्वभाव है, कथा देखकर निकलेंगे, कैसा रहा हो? पैसा इतना गर्मी रहला कि हौल फेंक देले रहला। कथा में भी 3 घंटा अमृत वर्षा भई, वो कथा समझ में नहीं आई, गर्मी दिखाई दे रहा है। सौभाग्य देखिए, हम जैसा दर्शन करेंगे हमारा जीवन वैसा बनता जाएगा। अच्छा दर्शन करिएगा, अच्छा होता जाएगा। और कमी देखते जाइएगा तो बैकुंठ में भी जाने के बाद कमी ही दिखाई पड़ता रहेगा। एक कथा कहती है सौभाग्य देखिए, प्रशंसा करिए अपने सौभाग्य की। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको गंगा जी के बगल में आप लोग को जन्म प्राप्त हुआ है, ये आपका सौभाग्य है। सौभाग्य देखिए। सभी लोग अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए वापस गए। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा देवी, अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा प्रभु आप चोरी भी करते हैं? शंकर भगवान बोले एक काम ऐसा है कि मैंने किया है, लेकिन अब तक आपसे छिपा के रखा है, मैंने आपको बताया नहीं है देवी। मां ने पूछा कौन सा काम आपने कर दिया जो मुझे नहीं पता? बाबा बोले जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे ना, तो आपको बिना बताए दर्शन करने मैं भी चला गया था राम जी का। पार्वती मैया बोली हमको काहे नहीं बताए? शंकर भगवान बोले डर के मारे। पिछले जन्म में आप सती थी, आपको एक बार मैं राम कथा सुनाने ले गया था,
लौटते समय आपने वन में राम जी को रोते हुए देखा और आप सोचने लगे कहीं भगवानों रोवत है, और ऐसा भ्रम हुआ आपको कि आपको शरीर त्यागना पड़ गया। पिछली बार जहां मैं गया था वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, लेकिन इस बार मैं जहां गया था देवी, वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं डर गया कहीं फिर से रोते हुए राम जी को देख करके आपको भ्रम ना हो जाए, इसलिए नहीं ले गया। मां बोली अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मैया बोली हमरी रहते केकरा संगे चल गए निरुआ। तब बाबा बोले देवी मेरे साथ कोई नहीं गया था, उनके साथ मैं गया था। किसके साथ? बाबा कहते हैं काग भुसुंडी संग हम दो। किसके साथ? काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप नहीं हो। बाबा बोले देवी काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया था, और हम दोनों इसी तरह नहीं चले गए थे। काग भुसुंडी जी आपको बताऊं कौवा है। क्या है? कौवा। जोर से बोलिए। आज भी 2025 में भी हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, जहां भुसुंडी सरोवर है, वहां पर काग भुसुंडी जी कौवा बन करके बैठे हैं, राम कथा गा रहे हैं, और उनके सामने नाना प्रकार के पक्षी सरोवर में बैठ करके उस कथा को सुन रहे हैं। आज भी काग भुसुंडी जी कहते हैं यहां बसत मोहि सुनहु खगेसा, बीते कल्प सात अरु बीसा। भरत भैया पिछले 27 कल्प से काग भुसुंडी जी विराजमान है, 27 कल्प से। और जब जब अयोध्या में राम जी अवतार लेते हैं तो काग भुसुंडी जी अवतार के बाद तुरंत अयोध्या आते हैं। 5 साल अयोध्या में रहते हैं राम जी के बाल लीला का दर्शन करने के लिए है? वही काग भुसुंडी जी शंकर भगवान को इस बार लेके चले गए। बाबा बोले देवी हम लोग गए ना तो मनुष्य का रूप धारण कर लिया कि कोई पहचान नहीं पाए। और देखिए जीवन जीने का आनंद तभी है जब कोई पहचाने नहीं। यदि लोग आपको पहचान पा रहे हैं तो फिर आप जी नहीं पाएंगे। कहो गोलगप्पा जान रहे हैं? गोलगप्पा फुचुका कभी कभी हम लोग भी खा लेते हैं घर में बनवा कर। तो हमारे कलकत्ता में एक बहुत बढ़िया दुकान है हावड़ा में, तो बचपन से उनके हम लोग गोलगप्पा खा रहे हैं भैया। तो मैं आपको एक घटना बताऊं, एक बार हम अभी ने मोटरसाइकिल से निकले थे। अब वो देखला के बाद मन ललचा गल के गोलगप्पा खाए के बाद अब खाएं कैसे? तो वहां बहुत लोग जान पहचान के हैं, तो हम लोग हेलमेट पहन के गए। हेलमेट पहन के बोले भैया गोलगप्पा खिलाइए, तो बोले भैया हम हेलमेट निकालिए, बोले हेलमेट लगाइए के खाएंगे। ये क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं, यदि आपको कोई पहचान नहीं रहा है तो आप आनंद पूर्वक जी सकते हैं। बहुत लोग पहचानने वाले हो गए, आनंद समाप्त हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं मैं इस रूप में नहीं गया, मनुज रूप जान ही नहीं कोई, मैं मनुष्य के रूप में गए। हम दोनों को कोई पहचान नहीं पाए। और जाने के बाद अयोध्या के बीथी न फिरही मगन मन भूले, बीथी न फिरही। अयोध्या की गलियों में हम मग्न मन हो करके घूमने लगे, ऐसा लगा मानो परमानंद की प्राप्ति हो गई हो। मां ने पूछा आपने क्या क्या देखा वहां पर? शंकर जी बोले प्रभु का दर्शन मिला। और देवी आपको एक बात बताऊं, मैंने जा करके देखा वहां श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के पास उस समय जो भी आया और उसने महाराज से जो भी मांग दिया, महाराज ने उसको ना नहीं बोला, उसको वही लुटा दिया। क्या क्या दिया? शंकर जी कहते हैं गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दीनेन्द्रिप नाना चीरा। जिसने हाथी मांगा उसको हाथी दिया, हाथी दे दिया दशरथ जी ने। जिसने रथ मांगा उसको रथ दे दिया। फिर कहा महाराज रथवा चलाई के घोड़ा दे दी, तो रथ के बाद तुरग दिया घोड़ा। जिसने सोना मांगा महाराज ने उसको सोना दिया।
जिसने गौ मांगा उसको गौ दिया, जिसने हीरा मांगा महाराज ने हीरा दिया, जिसने महाराज से वस्त्र मांगा महाराज ने उसको वस्त्र दिया। दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस प्रकार से दिया ये महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग पूजा पाठ करते होंगे, एक एक बात मैं निवेदन करूंगा आपसे। दुकान में यदि आप धोती लेने जाइए ना, इसमें दुकान वाले भी लोग बैठे होंगे, कई लोग, बुरा लगे तो माफ करिएगा हमको। दुकान में जाइए तो दुकान वाला पहला प्रश्न करते हैं, पूजा खातिर चाहिए कि पहने खातिर चाहिए? आप समझ रहे हैं? धोती पूजा के लिए चाहिए कि पहनने के लिए? अब दोनों में अंतर का बा? तो पूजा वाली धोती 100 रुपया के, पहने वाली धोती 500, 700, 800, 1000, 2000, जितना। पूजा वाला फिक्स बा 100, 75, 80, 90। वो धोती की विशेषता क्या है? उस धोती को जब पंडित जी घर ले जाएंगे तो खोलने के बाद पंडित जी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि एक धोती मानी कि लुंगी मानी कि गमछी मानी, का मानी, एक वो समझ नहीं पाएंगे। अब मजबूती तो इतना कि भगवान मालिक है, जोर से यदि फूंक दीजिए तो धोतिये में छेद हो जाए। कि पूजा की धोती, अब आप सोचिए इस प्रकार की धोती भगवान को चढ़ा करके और आप भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारा संकट हरिए, ये जन्म में तो हर भया। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप 10 चढ़ाइए, धोती मत चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाना है ना, एक रुमाल चढ़ा दीजिए, लेकिन ऐसा चढ़ाइए कि उस वस्त्र को पंडित जी महाराज, पुजारी जी महाराज, ब्राह्मण देवता जब जब जीवन में प्रयोग करें तो उनके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। यह देने की सार्थकता है। आप 100 कपड़ा ना दीजिए, एक दीजिए, कहो, लेकिन ऐसा दीजिए जिसका लेने के बाद वो उपयोग कर सके। दशरथ जी ने दिया, ये बड़ी बात नहीं है, कैसे दिया ये दर्शन करिए। मांगने वाले भीतर दरबार में गए, मांगे, मिला, मिलने के बाद क्या हुआ? मन संतोष से सब गए, जहां तहां तेरी आशीष, सकल पास के। महाराज ने इतना दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए। क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। किसी को घर में भोजन कराइए, आवश्यकता ना पड़े। एक आदमी के घरे 4 लोग पहुंच गए भोजन के बेला में, अब महाकंजूस। अब जैसे लोग पहुंचे, टाइम देखा 9:30 बजे आए हैं, बिना खैले तो जाइए ना ये लोग। तो घर में जाकर भीतर पत्नी को बोला, देखो थाली में थोड़ा सा सब्जी और एक रोटी बस रखना, अब मैं भी उनके साथ भी बैठूंगा, मेरी थाली में भी उतना ही रखना, एक रोटी थोड़ा सा सब्जी। अब दोबारा जब रोटी लेके आना ना तो पहले हमसे पूछना कैसा बना है, उसके बाद पूछना रोटी लीजिएगा, पहले हमसे पूछना। बोले ठीक है, सब लोग बोलने का नियम है, इसलिए एक रोटी आ रहा है, कोई बात नहीं। 5 मिनट बाद उनकी पत्नी आई रोटी लेकर प्लेट में, और पति के पास जाकर पूछी सबसे पहले कैसा बना है। पति बोला अमृत, अमृत बना है। मन भर गया, एकदम आनंद आ गया। पूछी रोटी चाहिए? बोला रोटी, अमृत से मन भर गया। रोटी, अब रोटी की क्या जगह है, अब जो रोटी लेगा वो कुत्ता। अब 4 लोग बैठे खाना खाने, वो सोचे एक एक शाही गरम गरम खाई जाए। आई बोल दिए भाई साहब की अब जो रोटी लिया वो कुत्ता। अब कौन कुत्ता बने हो? बोले नहीं नहीं, अब उनके पास गए, ना पेट अमृत से मन भर गया, अब नहीं चाहिए। इस तरह भोजन न कराइए। भोजन ऐसे कराइए महाराज कि अगला वाला जब जब किसी के घर भोजन करे तो आपके घर की याद बनी रहे। ये सार्थकता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, श्री रामचरितमानस में मां सबरी ने मेरे प्रभु को भोजन कराया था। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही,
मीठे हैं नहीं खट्टे, खाएंगे राम जी सबरी सवार रास्ता। आई थी, कहते तो है कि जूठा करके भगवान को खिलाया शबरी ने, लेकिन ऐसा था नहीं। देखिए, शबरी ने फलों को चखा अवश्य था, लेकिन जूठा नहीं किया था। अब आप कहोगे महाराज चख लेगी तो जूठा क्यों नहीं होगा, प्रश्न है ना। तो शबरी जी जाती थी बेर के बाग में और किसी वृक्ष को ले करके उसके पास जा करके और उस वृक्ष के चारों ओर से पहले एक एक बेर उतार के चखती थी, चारों तरफ से। और जिस वृक्ष के चारों तरफ के बेर मीठे निकलते थे, उसी वृक्ष से फिर बेर तोड़ तोड़ के भगवान के लिए लेकर के आती थी। इस प्रकार चख भी लेती थी और जूठा भी नहीं करती थी। बेर लाकर शबरी ने भगवान के सामने रखा। और आपको मैं बताऊं, राम जी खाएं तो कैसे खाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बधाई। एक बार नहीं, उस बेर को खाते समय राम जी ने कई बार प्रशंसा की शबरी मैया की। एक बेर उठाते खाते थे, कहते शबरी ये तो बड़ा मीठा लेके आई हो, कहां से ले आई हो। दूसरा खा के कहते थे तो पहले वाले से भी अधिक मीठा निकल गया। जितनी बार राम जी खाए उतनी बार प्रशंसा की। और केवल यही नहीं, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जानत प्रीति रीति रघुराई। इस पद में गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी जब अयोध्या से लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए, राजा बने, तो राजा बनने के बाद राम जी जहां जहां जाकर भोजन करते थे, ससुराल में, मित्रों के घर, गुरु आश्रम पर, अपने घर में, जब जब राम जी भोजन पर बैठते थे, भोजन बनाने वाले आकर के थोड़ी देर बाद राम जी से पूछते थे, प्रभु कैसा स्वाद बना है प्रसाद में। तब राम जी कहते थे, देखिए आपका भोजन तो ठीक बना है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो बात शबरी के बेर में मुझे मिली थी, वो स्वाद आपके भोजन में नहीं है। एक बार नहीं, तह तह कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी नहीं पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। ये प्रसंग कहता है किसी को इस प्रकार से भोजन कराइए कि वो भोजन करके तृप्त हो जाए। महाराज ने इतना दिया, लेने वाले संतुष्ट हुए और ले करके दरबार से बाहर निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाएं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के ही। और यही क्रम चलता। गुरु जी आए, श्रेष्ठ आसन पर महाराज ने बिठाया, स्वयं चरण में बैठकर उनके और पांव को पखारा, षोडशोपकार उनका पूजन किया है। और पूजनोपरांत महाराज हाथ जोड़कर गुरुदेव से निवेदन करते हुए कहते हैं, गुरुजी धरिया नाम जो मुनि मुनि राखा। गुरुदेव आपने पहले से जो मेरे बच्चों के नाम मन में विचार करके रखे हुए हैं, कृपा करके गुरुजी आज एक एक नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन इनके अनेक नाम हैं, और आपने एक एक नाम पूछा, तो उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी की गोद में श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। महाराज ने कहा, गुरुदेव ने कहा, राजन आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है, जोर से बोलिए, आनंद के समुद्र। समुद्र में जितना पानी है, श्री रघुनाथ जी के पास जाइएगा तो उतना आनंद भरा हुआ है। भगवान आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, पूरे जगत की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं महाराज। ये पूरे जगत को विश्राम देने वाले हैं, जो सबको विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा। गुरुदेव ने नामकरण किया, इनका नाम राम है। राम जी के बाद भरत जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। ये समग्र विश्व का भरण पोषण करेंगे कैसे, राम प्रेम तत्व से, जो सबके मन को
जो सबके हृदय को राम प्रेम से भरते रहेंगे, उनका नाम भरत आज से होगा। इसके बाद मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न लाल विराजमान थे। गुरु जी ने कहा, आपके सबसे छोटे पुत्र जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपके सबसे छोटे कुमार महाराज, इनके नाम का स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश होगा। कौन से शत्रु? विकार रूपी शत्रु, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, जो शत्रुओं का हनन कर दे, आज के बाद उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। इसका प्रमाण आप देखिए, बिना लक्ष्मण भैया को आपको कहीं राम जी दिखाई नहीं देंगे, बिना सीता मैया के दिखाई तो दे देंगे, लेकिन बिना लक्ष्मण भैया के राम जी कहीं दिखने वाले नहीं है। ये राम प्रियता है, राम प्रिय। आज के बाद इनका नाम महाराज लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय, बोलिए लखन लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार हैं, मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, शिव जी के प्राण है। आपके चार में से दो सांवले हैं, दो गोरे हैं। मैं अभी कह देता हूं, सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न लाल रहेंगे। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति भानी। गुरुदेव ने नामकरण किया, तब तक बधाई गाने वाले पहुंच गए वहां। कौन आए आप समझ रहे हैं? एजा बक्सर में आवेला लोग, लइका भैला के बाद आते हैं लोग। अयोध्या भी पहुंच गए। क्या बाबू साहब आने वाले हैं? आ गए हैं। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। अपने को भले पूर्ण न मानते हो, लेकिन सबसे पीछे बैठे थे। ये बोले, महाराज राजधानी होई है मतेरन, खानदानी होई है रामलाल सरकार की जय। अबे मिली ना। बधाई गाने वाले लोग आए, अनेक प्रकार से बधाई गाए। महाराज ने खूब दिया है। बधाई पाकर सब अपने अपने घर गए। वो स्वामी जी कहते हैं, एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिनकी यह गति सगत भवानी, जिनकी यह गति सगत भवानी, जिनकी यह गति सगत भवानी, जिनकी इस प्रकार श्री रघुनाथ जी अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को सुंदर स्नान करा करके, सजा करके, काला डिठौना लगा करके अपना अमृत पान कराने के बाद मां राम जी को पालने में सुला दी।
किनको? राम जी को। और जब राम जी पालने में सो गए तो उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां कौशल्या कुछ पकवान बनाई और पकवान बनाकर मां ने मंदिर में जाकर के भोग लगाया। भोग लगाते समय विधि है कि उस भोग को देखना नहीं चाहिए, पट बंद कर देना चाहिए। यदि पट नहीं है तो कम से कम कपड़ा लगा देना चाहिए सामने। भोग लगाने के बाद मां ने जैसे मंदिर का पट खोला तो क्या देखती है, जिन राम जी को मां पालने में सुलाकर आई थी वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग लगा पा रहे हैं। मां तो कांप गई, मंदिर में कैसे आ गया? दौड़ कर गई, जाकर देखी पालने में राम जी सो भी रहे हैं, यहां मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। मां का शरीर कांपने लगा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रमा मोर किहान विसे। मां की मति चकरा गई। भगवान मां को व्याकुल अवस्था में देखे तो राम जी ने आज दूसरी बार मां कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दूसरी बार। पहली बार कब कराया था? जब अवतार लिए थे तब। आज दूसरी बार। दिखरावा मात ही निजा अद्भुत भगवान कृष्ण काल करो सुना न काहू, देखी माया सब चोरे कर खाती, देखी भगमुख बचन न आयल सागरों को काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव माया को देखा, जो जीव को फंसा के रखी, देखा जो जीव को माया से कभी शिशुरूप मैं सुतल करी जाना, स्तुति करी न जाए मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया प्रभु। भगवान पूछे कैसा अपराध मां? कौशल्या मैया बोली प्रभु मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया था। आप तो जगत के स्वामी हैं प्रभु, आज आपका रूप दिखाई पड़ा, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था नाथ, न आपके अंत का पता चल रहा था। आप तो जग रहा था नाथ, न आपके अंत का पता चल रहा था। आप तो जगत के स्वामी हैं, देखकर आपको भ्रम नहीं है। आपको तो धरती के मंदिर और पालना क्या है? जो दृश्य को उस दृश्य का दर्शन नहीं मिला। और मां कौशल्या को एक बार नहीं दो बार राम जी ने दिखाया। जब जन्म लिए उस समय विराट रूप का दर्शन कराया, आज दूसरी बार कराया। क्यों? राम जी कहते मां ये बात मैं किसी को बता नहीं सकता हूं, लेकिन आप मेरी जननी हैं। हम पूरे जगत से तो अपने को छिपा सकते हैं, परंतु जन्म देने वाली मां से हम कुछ नहीं छिपा सकते। मां सब जानती है, मां सब जानती है, इसलिए मैं आपसे नहीं छिपा पाया और आपको दो बार दर्शन कराया। मां मेरे बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं जगदीश हूं मां, इसलिए मुझे लेकर आप संशय में न रहिएगा। और एक बात कहे मां, आपको जो मैंने दिखाया है ना, ये किसी से बताइएगा मत। राम जी कहते हैं यह जन कतहु कहसी सुनु माई, किसी से मत कहिएगा। मां बोली नहीं कहूंगी, लेकिन आप भी मुझे एक वरदान दीजिए प्रभु। कौशल्या मैया हाथ जोड़ के कहती हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं बार बार कौशल्या विनय करे कर जो अब जनि कबहू व्याप प्रभु मोहि माया। आप दर्शन करिए, राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या को राम जी से कहना पड़ रहा है कि हे राघव जी आप मुझे माया से मुक्त कर दीजिए। किससे मुक्त कर दीजिए? जोर से बोलिए, माया से। हम यहां बैठ के आपको प्रवचन दें कि माया से बचिए, माया से बचिए, जब राम जी को जन्म देने वाली कौशल्या नहीं बच पा रही है तो हमारी आपकी क्या औकात है कि बच जाइएगा?
इस बात को समझिएगा, आप कहीं भी माथा पटक लीजिए, माया से बचने वाले नहीं। अब प्रवचन भले दे दिया जाए माया छोड़िए छोड़िए, जो कही रहा है उसी का नहीं छूटा हुआ है, आपका कैसे छूटेगा? हम यहां प्रवचन दे कि माया से दूर रहिए, अब बिना दक्षिणा लिए खुदे कथा बांचने नहीं आए हैं। हम यदि प्रवचन दें आपको कि माया से दूर रहिए, हम ही बिना दक्षिणा के नहीं कथा बांचत, तो जब हमारे नहीं के छूटत तो आपके कैसे छूटी? इस भ्रम से बाहर रहिए कि माया छूट जाएगी, माया को छोड़ना नहीं है। फिर महाराज मायापति रघुनाथ जी के चरण को पकड़ लेना है बस। आप भगवान की शरण में रहिएगा तो ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राम जी की मां को कहना पड़ा, वो भी एक बार नहीं कई बार, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोड़, हाथ जोड़कर कौशल्या जी को कई बार कहना पड़ा, प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे न सकता है, आशीर्वाद दीजिए। उसी क्षण राम जी ने कौशल्या मैया को माया से मुक्त कर दिया। और इसका प्रमाण दर्शन करिए। लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी जब वन गए तो श्री दशरथ जी के प्राण निकल गए और मां कौशल्या को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम जी मां को माया से मुक्त कर चुके हैं। मां इस बात को जानती है और मानती भी है कि मेरा राम जीव नहीं है, मेरा राम तो जगदीश है, ये वन में भी रहेगा, इसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, इस बात को मां जानती है। और दशरथ जी महाराज माया से मुक्त नहीं है, इसलिए राम 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 कहते महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। प्रभु ने माया से मां को मुक्त किया है। आगे बड़े भाई चारों भाई, कुमार अवस्था आई, उसके पहले चूड़ाकरण संस्कार हुआ है। कुमार अवस्था आई तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत के बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल बीजा सबराई, अल्पकाल बीजा सबराई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावहि माथा, मात पिता गुर नावहि माथा, अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही, मात पिता आज्ञा अनुसरही, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई, आप कहि अनुजन समुझाई। और आय सुमानी कहि पुर काजा, आय सुमानी कहि पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा। जैसे चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण हुआ। और यज्ञोपवीत के बाद राम जी भाइयों के साथ गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। कहां गए? पढ़ने के लिए। पार्वती मैया कहती, प्रभु जिसके श्वास से वेद निकलता हो वो भगवान पढ़ने जा रहे हैं, ये तो कौतुक है। भगवान अपने लिए नहीं गए, हम लोगों के लिए गए। क्यों? भगवान कहना चाहते, देखो मैं भगवान होने के बाद भी धरती पर आया हूं तो विद्या के लिए गुरु जी के पास जाना पड़ा। इसी प्रकार तुमको भी विद्या प्राप्त करनी होगी तो सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। बिना गए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है।
हाँ, ये बात अलग है कि पहले में अब में बहुत बदलाव हो गया है। पहले हम गुरु जी के पास जाते थे, अब गुरुवे जी घर आते हैं। पहले गुरु जी ऊपर बैठते थे, विद्यार्थी नीचे बैठता था, अब गुरु चेला दोनों बराबर बैठते हैं। राम जी पढ़ने गए तो संस्कार पढ़े। क्या पढ़े? क्या संस्कार? प्रातः काल उठ गए रघुनाथ मातु पिता राम जी सबसे पहले सवेरे जब जगते हैं तो अपने भाइयों के साथ माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। ये संस्कार है। ये बच्चों में ये भाव बचपन से डालिए कि सवेरे उठे तो माता पिता घर के भगवान को प्रणाम करें, रात को सोने जाएं तो घर के बड़ों को प्रणाम करके फिर सोने जाएं। और आगे की बात कहें, बच्चों को बताइए बाद में, पहले अपने माता पिता को हम प्रणाम करना प्रारंभ कर दे तो हमको देखकर हमारे बच्चे अपने आप हमको करने लगेंगे। राम जी भाइयों के साथ भोजन करते हैं। किसके साथ? भोजन कभी अकेले नहीं करना चाहिए। बुरा न मानिएगा, अकेले भोजन करना चोरी के अन्न को पाने के बराबर कहा गया है। चौर वृत्ति है। घर में यदि लोग हैं परिवार में तो अपने बराबर के लोगों के साथ बैठकर भोजन करिए। राम जी माता पिता से अनुमति लेकर भाइयों के साथ भोजन करते हैं। गुरुकुल में वेद पुराण को सुनते हैं पहले, और सुनने के बाद में अपने भाइयों को समझा करके सुनाते हैं। आप कहीं अनुजन समझ आए। और सबसे बड़ी बात राम जी की मैं बताऊं, राम जी को कुछ भी करना होता है ना तो पहले श्री दशरथ जी महाराज से अनुमति लेते हैं। क्या लेते हैं? अनुमति। किसी भी मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठतम स्वरूप यदि प्रदान कराना हो तो उसको बचपन से एक आदत दिलाइए कि बिना श्रेष्ठ से पूछे जीवन में कुछ करना ही नहीं, अनुमति लिए बिना। क्यों? जब हम अनुमति लेकर के कार्य करते हैं तो फिर हम नहीं करते। श्रेष्ठ का आशीर्वाद हमसे वो कार्य पूर्ण करा देता है, हम केवल निमित्त मात्र बने रहते हैं। आप कल्पना करिए, पिताजी आपके वृद्ध हैं, खाट पर पड़े हुए हैं, वो तो कुछ करेंगे नहीं, करना आप ही को है। लेकिन यदि आप करने से पहले पिताजी से जाकर यदि पूछ लेंगे कि बाबूजी ये काम करने का मन में भाव आ रहा है, क्या कही रहे हैं आप, कर लें, बाबूजी यही कहेंगे अब देख ला, करे बात कर ला। लेकिन जब आप पूछ कर जाएंगे ना तो आपको पूछने से उनके हृदय को जो आत्म उल्लास और जो आनंद प्राप्त होगा वो आनंद दुनिया में कोई नहीं दे सकता। उनको ये लगेगा कि मेरी संतान हमसे बिना पूछे कुछ नहीं करती है, इसके आगे दुनिया की कोई दवाई काम नहीं करेगी हो। इसलिए माता पिता से श्रेष्ठ से पूछ कर व्यवहार करिए। राम जी बिना पूछे कुछ नहीं करते। आय सुमांगे करही पुरकाजा देखी चरित्र हर सही मन राजा। भगवान पढ़ करके गुरुकुल से आए अयोध्या। अब गोस्वामी जी कथा को अयोध्या से लेकर के बक्सर आए। कहां है? यही आपके बक्सर में। यहां सिद्धाश्रम था जहां विश्वामित्र नाम के मुनि रहा करते थे। कौन रहते थे? विश्वामित्र। आइए चौपाई पहले गाते हैं। बाबा कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि आने, विश्वामित्र महामुनि आने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जाप जग जोग मुनि करही, जहाँ जाप जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, अति मारीच सुबाहु ही डरही,
गांधी तनया मन चिंता व्यापी, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी। विश्वामित्र नाम के महामुनि हैं। कहां रहते हैं? बक्सर में सिद्धाश्रम में। जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य आकर के और इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित है विश्वामित्र जी। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही निश्चर पापी। बक्सर के गंगा जी के उस पार कौन सा जिला पड़ता है? अब बलिया के बगल में गाजीपुर। क्या नाम है? लेकिन आपको मैं बताऊं, उस जिले का नाम गाजीपुर नहीं है, उसका नाम था गांधीपुर। क्या नाम था? गांधीपुर। मुगल आए तो गांधीपुर को गाजीपुर बना डाले।